बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं रिसर्च मेथडोलॉजी का एक टॉपिक जो कि है APA स्टाइल। देखिए दोस्तों, ऐसा होता है कि जब हम कोई एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, कोई एक सपोज किसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं, तो रिसर्च के फुटनोट में हम उसका रेफरेंस लिखते हैं कि भाई हमने ये जो पॉइंट है वो कहाँ से उठाई। पॉइंट टेकन फ्रॉम आर्टिकल का नाम XYZ जो भी है, हम जो है फुट नोट में इस तरह लिख देते हैं। मतलब इनफॉर्मली वैसे ही लिख देते हैं कि भाई हमने जो ये पॉइंट इस तरह उठाई, वहाँ से उठाई, जो कि सोर्स होता है एक्चुअल में। मगर APA स्टाइल कहता है कि आपने जो बस इनफॉर्मली इस चीज़ को इस तरह लिख दिया है ना, ये इस तरह नहीं होगा। APA दिस इज़ अ फॉर्मल एंड प्रॉपर स्टाइल ऑफ राइटिंग अ रेफरेंस। यानी इसको लिखने का, इस रेफरेंस को फुट नोट में लिखने के तरीके को हम APA स्टाइल कहते हैं। APA जो है वो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, APA, ये एसोसिएशन है अमेरिका की, जिसने रिकमेंड किया कि आप इस स्टाइल को फॉलो करो वाइल राइटिंग योर रेफरेंस इन अ फुट नोट। ठीक है, तो ये एक सिंपल एक स्टाइल है। और भी स्टाइल हैं, कैनेडियन स्टाइल है, हार्वर्ड स्टाइल है। तो आज हम डिस्कस करें APA स्टाइल को। तो हम आज तीन चीज़ों के रेफरेंस को लिखने के तरीके को हम देखेंगे। सबसे पहला बुक को चेक करेंगे कि अगर बुक से हमने कोई पॉइंट उठाई है तो उसको फुट नोट में किस तरह लिखेंगे, बाय फॉलोइंग APA स्टाइल। हम आर्टिकल को किस तरह लिखेंगे और वेबसाइट को किस तरह लिखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, अब जो है हम देखेंगे बुक को सबसे पहले, कि बुक का अगर हमने कोई पॉइंट बुक से उठाई है, किसी बुक से, तो उस बुक का जो रेफरेंस है वो किस तरह देंगे, बाय फॉलोइंग APA स्टाइल। इसके लिए ये एक कोड है, इसको याद कर लें। आगे भी कोड आएंगे आर्टिकल में, वेबसाइट में अलग अलग, मगर इसके लिए बुक के लिए ये याद कर लें। सबसे पहले देखिए, आप लिखोगे ए यानी ऑथर्स नेम। ऑथर का नाम क्या है? रॉजर्स टी। ऑथर के नेम को लिखने का तरीके का ये देखिए, मेरा नाम है वक्कास खोसो। इसको अगर मैं लिखूंगा तो किस तरह लिखूंगा? ये जो सेकंड है ना नाम, उसको पहले लिखूंगा, फिर दूंगा कोमा, ठीक है, कामा दूंगा। कामा के बाद मेरा जो वक्कास है जो नाम है, वो जो कि इनिशियल वर्ड है, उसका जो लेटर है वो ही सिर्फ रखूंगा। यानी खोसो, उसके बाद कामा, उसके बाद इनिशियल लेटर, ठीक है, W, मतलब जो फर्स्ट लेटर है वो आगे चला जाएगा। इसी तरह रोजर्स डी को भी इसी तरह लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद आप एक डॉट दोगे। डॉट के बाद जो है वो आप लिखोगे पब्लिशिंग ईयर, कि उस किताब को किस साल पब्लिश किया गया। फॉर एग्जाम्पल 2004, इसको आप लिखोगे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। उसके बाद टाइटल क्या है उस बुक का, तो उस बुक का टाइटल मैंने दिया है फॉर एग्जांपल कॉन्फ्रेंसेस एंड डिस्कशंस। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो आप टाइटल दोगे वो इटैलिक लैंग्वेज में होगा, जो कि मैंने इस तरह ही लिखा है, इटैलिक फॉर्म में होगा, इटैलिक लैंग्वेज में, ठीक है। उसके बाद आप, हाँ, जब ये पूरा हो गया तो यहाँ पर आप एक फुल स्टॉप दोगे अगेन। उसके बाद आप लिखोगे ई यानी एडिशन, के हर बार क्या होता है कि बुक जो है वक्त के साथ अपडेट होते रहते हैं, तो उसकी एडिशन कौन सी है, 4th एडिशन है, 5th एडिशन है, जो भी है, तो आप वो लिखोगे और वो एडिशन जो है वो भी कॉमा में होगी। उसके बाद आप फुल स्टॉप दोगे। उसके बाद आप लिखोगे पब्लिशिंग प्लेस, कि उस किताब को कहाँ पब्लिश किया गया। मैंने यहाँ पर लिखा है फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के अंदर पब्लिश हुआ, ठीक है, तो पब्लिशिंग प्लेस पाकिस्तान है। अगर कोई सिटी है तो कामा देकर आप आगे कोई सिटी भी लिख सकते हो, इस्लामाबाद, कराची, जो भी। उसके बाद आप फुल स्टॉप दोगे और उसके बाद जो है आप लिखोगे पब्लिशर का नाम, कि उस बुक को पब्लिश किसने किया। पहले जो है वो था ऑथर नेम, अब है पब्लिशर का नाम। पब्लिशर का नाम मंसूर पब्लिशर्स। तो दोस्तों, दिस इज़ अ सिंपल वे टू राइट अ रेफरेंस व्हेन यू टेक एनी पॉइंट फ्रॉम अ बुक बाय फॉलोइंग APA स्टाइल। दोस्तों, अब जो नेक्स्ट है वो है आर्टिकल। अगर आप कोई आर्टिकल से कोई पॉइंट ले रहे हो तो उसका रेफरेंस फुटनोट में किस तरह लिखोगे। और आर्टिकल अगर ऑनलाइन है, DOI यानी डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, को बताऊंगा क्या है ये। अगर ऑनलाइन आर्टिकल है और वहाँ से अगर आपने पॉइंट उठाई है तो उसको आप किस तरह लिखोगे। तो दोस्तों, ये इसके लिए कोड है, इस कोड को याद कर लीजिएगा कि आर्टिकल के रेफरेंस को हम इस कोड के थ्रू लिखेंगे। सबसे पहले ऑथर्स नेम, यहाँ तक तो सेम है जो पीछे देखा, तो बाकी आगे में थोड़ा तो फर्क होगा। तो सबसे पहले ऑथर नेम मैंने लिखा है खोसो, LWK, ये ऑथर नेम है, मैंने वैसे बनाया है एक एक्चुअल, ठीक है। और उसके बाद जो है वो पब्लिशिंग ईयर लिखोगे, जो कि 2023 मैंने अपने हिसाब से लिख दिया। उसके बाद टाइटल ऑफ आर्टिकल क्या है, मैंने टाइटल लिखा है डिस्कशन ऑन APA स्टाइल। उसके बाद मैंने फुल स्टॉप दिया। देखें फ़र्क, देखें, बुक में हमने इस टाइटल को इटैलिक में लिखा था, मगर यहाँ पर ये इटैलिक में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आगे बताता हूँ। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो होगा टाइटल ऑफ जर्नल, जो कि पिछले वाले बुक में नहीं था। टाइटल ऑफ जर्नल बुक में नहीं था, ठीक है। यहाँ पर टाइटल ऑफ जर्नल होगा। टाइटल ऑफ जर्नल मैंने यहाँ फुल स्टॉप दोगे, उसके बाद टाइटल ऑफ जर्नल लिखोगे।
जर्नल, ठीक है, ये वाला जर्नल JOURNAL, ठीक है। तो ऐसी बात है, आर्टिकल किसी जर्नल में होगा ना, तो पहले आर्टिकल का नाम, फिर उस जर्नल पूरे का नाम। तो जर्नल पूरे का नाम मैंने लिखा है, फॉर एग्जांपल LWK प्रोडक्शन। अब ये जो जर्नल का नाम है, आप इसको इटैलिक में लिखोगे। वहाँ पर यहाँ पर जो है वो टाइटल को नहीं लिखोगे इटैलिक में, जर्नल के नाम को जो है वो आप लिखोगे इटैलिक में। उसके बाद जो है दोगे एक छोटी सी कामा, फुल स्टॉप नहीं, कामा, क्योंकि अब आएंगे पेजेस कि उस जर्नल में कौन से पेजेस पर ये आर्टिकल मौजूद है, ठीक है। तो वो मैंने पेजेस लिखे हैं 8 से 23, अपने हिसाब से लिख दीजिए। इसके लिए आप पहले कामा दोगे, फिर लिखोगे 8 से 23, यहाँ पर ये हमारा खत्म हुआ। उसके बाद DOI, यानी अगर आपने ऑनलाइन ये आर्टिकल आपको मिला है तो उसका एक पर्टिकुलर कोड होता है जो लिखोगे आप। पहले लिखोगे DOI, फिर ये, उसके बाद जो है आप वो कोड लिख दोगे। और अगर वो आर्टिकल ऑनलाइन नहीं था, प्रिंटेड फॉर्म में था, देन देयर इज नो नीड टू राइट DOI, ठीक है। आर्टिकल का फॉर्मेट सिंपल सा यही है। थैंक यू दोस्तों। अब जो नेक्स्ट है वो है वेबसाइट। अगर वेबसाइट से आप कोई टॉपिक उठाते हो तो उसके लिए क्या होगा, इसके लिए कोड ये APTR। ये कोड जो है वो कोई स्पेसिफिक नहीं है, मैंने अपने हिसाब से बनाया कि ये जो याद रहे। सबसे पहले ऑथर का नाम वही LW के जो मैंने पहले बताया था आपको। फिर जो है फुल स्टॉप दोगे, उसके बाद पब्लिशिंग ईयर नहीं लिखोगे, अब लिखोगे पब्लिशिंग डेट। पहले वहाँ पर सिर्फ हम दोनों में ईयर लिख रहे थे। अब और इस डेट को लिखने का भी तरीका है। सबसे पहले आप ईयर लिखोगे 2023, फिर कामा, उसके बाद मंथ का नाम, और फिर डेट क्या है, और ये दोनों ब्रैकेट में होंगे, और फिर फुल स्टॉप दे दें। जिस तरह बुक में हम देख रहे थे कि वहाँ पर जो टाइटल था उसको इटैलिक में लिख रहे थे, और आर्टिकल में इटैलिक में टाइटल को नहीं लिख रहे थे, जर्नल के नाम को लिख रहे थे। यहाँ पर वेबसाइट में अगेन टाइटल को ही हम इटैलिक में लिखेंगे, डिस्कशन ऑन हेपी स्टाइल। उसके बाद फुल स्टॉप दोगे, उसके बाद आर पर है रिट्रीव्ड, यानी आपने ये इन्फॉर्मेशन उस वेबसाइट से किस तारीख पर उठाई, ठीक है, और उस वेबसाइट का लिंक। तो आप फुल स्टॉप के बाद लिखोगे रिट्रीव्ड ऑन डेट ईयर March 15, 2023। इस दिन, हम इस तारीख को मैंने ये जो है वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया वो इन्फॉर्मेशन। और इस तारीख को लिखने का भी तरीक़ेकार है, दोनों में फ़र्क है। देखें, बस इतना फ़र्क है कि ये जो साल है ना, इसको साल को यहाँ पर लाओ, बस बाकी सेम ही है। March 15, कॉमा, और फिर 2023, ठीक है। डेट लिखोगे, रिट्रीव्ड ऑन, इस तारीख पर मैंने रिट्रीव किया। फ्रॉम कहाँ से, ये लिंक है, आपको लिंक भी देनी है। और ये जो HTTP है, ये तो बहुत ज़रूरी है लिखना। HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट टाइप प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसको लिखकर उसके बाद जो वेबसाइट का नाम है आप वो लिख दोगे। बाकी दोस्तों, अगर आपको ये हमारी डिस्कशन आज अच्छी लगी और समझ में आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम।